हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में मॉडल पेपर जो आने वाले एग्ज़ाम है आपके उत्तराखंड पुलिस, यूके पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी एवं अन्य ग्रुप सी के एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो डिस्कस करते हैं हम उत्तराखंड मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर 2 है। इससे पहले मैंने एक मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देखा हो तो आप बात कर सकते हैं। इससे आपके स्टडी का पता चल जाएगा कि आपसे कितना आता है, आपको कितनी स्टडी की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं हम उत्तराखंड मॉडल पेपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति बौद्ध धर्म को मानती है? तो बौद्ध धर्म को मानती है हमारी भोटिया जनजाति का जाड़ जनजाति। नेक्स्ट है, भीमपुल किस धाम के निकट स्थित है? तो भीमपुल स्थित है बद्रीनाथ धाम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। तो ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया था 1931 ईस्वी में। इसका कारण यह है कि 30 मई 1930 को आपका तिलाड़ी कांड हुआ था। तो इसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी, तो इसलिए 1931 में ब्रिटिश शासकों ने इसे विधिक रूप से समर्थन दे दिया था वन पंचायत बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमड़ा है। तो झुमड़ा क्या है आपका? थारू का नृत्य गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का शुरुआत कब हुई? तो उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना की शुरुआत होती है आपकी 25 दिसंबर 2018 को। आपको याद रखना है, जब भी अटल जी से रिलेटेड आए, ठीक है, जितने भी कार्य, जितने भी योजना बीजेपी ने की हैं, वो मैक्सिमम जो है अटल जी के जन्मदिन से ही संबंधित हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हुआ था, आपका जन्म है आपका 25 दिसंबर का। तो मैक्सिमम जो योजना लॉन्च होती हैं वो 25 दिसंबर को ही लॉन्च होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विख्यात इस पक्षी को आंगन का पक्षी कहा जाता है। तो उत्तराखंड में विख्यात किस पक्षी को आंगन का पक्षी कहा जाता है? तो आंगन का पक्षी कहा जाता है आपका घिंडोड़ी। घिंडोड़ी को आंगन का पक्षी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली बार थोड़ा जो आपने पेपर दिया हो अगर उत्तराखंड पटवारी का या लेखपाल का, तो उसमें कुमाऊं और गढ़वाल से रिलेटेड कुछ आपके लोकल वर्ड पूछे गए थे। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ठीक है। उसमें चीटी उटी पूछी गई थी, ईक को क्या कहते हैं, चीटी क्या कहते हैं, ये पूछा गया था। खून को क्या कहते हैं, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन ये है सेम, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो किसका संबंध उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो रमेश पहाड़ी, ये भी संबंधित है। कल्याण सिंह रावत, ये भी संबंधित है। और बसंत पांडे, ये भी संबंधित है। तो आपको पूछ रहा है संबंधित नहीं है, तो संबंधित कौन सा नहीं है? आपका बाबा बरमाडा, ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसार देवी मंदिर स्थित है। तो कसार देवी मंदिर कहाँ है हमारा? ये है आपका अल्मोड़ा में। तो ये है आपकी कसाब चोटी पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज़ के प्रयोग का वर्णन किया। तो हाथ से बने कागज़ के प्रयोग का जो वर्णन किया है वो क्या आपका बाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी पारित करने वाला राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। तो उत्तराखंड का स्थान है आपका 5वां जीएसटी पारित करने का। और जो पहला स्थान है आपका वो है आपका असम का। असम पहले स्थान में जिसने जीएसटी पारित करी थी, और उत्तराखंड 5वें स्थान है राज्यों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री बद्रीनाथ धाम मंदिर किस रूप से जाना जाता है?
तो बद्रीनाथ धाम मंदिर जाना जाता है आपका राजबद्री की नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्प में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया प्रदेश है। तो उत्तराखंड का जो वृष्टि छाया प्रदेश है वो है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है। तो बगड़वाल नृत्य जो किया जाता है ये होता है आपका नीति घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलेटी का सूर्य मंदिर स्थित है। तो पलेटी का सूर्य मंदिर स्थित है आपका देवप्रयाग में, यह टिहरी में स्थित है। ठीक है, यह आपका टिहरी में स्थित है और ये क्वेश्चन ग्रुप सी में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पलेटी का सूर्य मंदिर, यह आपका कटरामल का सूर्य मंदिर, जितने भी सूर्य मंदिर है एक न एक सूर्य मंदिर पूछा जाता है, तो सूर्य मंदिर आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, इस पर मैंने सूर्य मंदिर से रिलेटेड एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। और जो कटरामल का सूर्य मंदिर है, कटरामल का सूर्य मंदिर, इसका मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है। ठीक है, और इसके जितने भी फैक्ट हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे फैक्ट इसमें इंक्लूड हैं, उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभासार पुस्तक के लेखक हैं। तो सभासार पुस्तक के लेखक हैं आपके सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है। तो ये किया गया है हिमालय को कुमार संभव में, जो कि आपकी कालिदास जी की पुस्तक है। इसमें हिमालय को औषधि प्रस्थ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयुग्म उपनाम बताइए। मतलब अयुग्म मतलब कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जंगली के नाम से विख्यात है आपका जगत सिंह चौधरी, बिल्कुल सही है। धर्माधिकारी के नाम से है महीधर शर्मा, ये भी सही है। गणी के नाम से है गणेश खुकसाला, ये भी सही है। लेकिन पार्थव विवेक खंडोरी, ये विवेकानंद खंडोरी, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका एक कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, आप इसको सर्च करना और कमेंट में मुझे बताना इसका आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का मसूलिन किसे कहा जाता है। तो कुमाऊं का मसूलिन कहा जाता है आपका हर्षदेव ओली जी को। एक जो है उपनाम पूछा जाता है, तो उपनाम आपको याद करने हैं। ठीक है, मैंने भी इस शॉर्ट वीडियो काफ़ी बना दी है उपनाम से संबंधित, आप शॉर्ट वीडियो मेरे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बुग्याल में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। तो बटर फेस्टिवल मनाया जाता है आपका दायरा बुग्याल में। दायरा बुग्याल कहाँ है आपका, ये है आपका उत्तरकाशी में। इस बटर फेस्टिवल को जो स्टार्ट किया था, तो ये किया था आपका चंदन सिंह राणा ने, चंदन सिंह राणा। ठीक है, और दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय जाता है आपका चंद्रप्रभा एतवाल को, चंद्रप्रभा एतवाल। ठीक है, दायरा बुग्याल ये जो है हमारा वाटर फेस्टिवल, इसको माखन की होली भी कहते हैं या अंडाली उत्सव भी कहते हैं, अंडाली उत्सव। ठीक है, बुग्याला से रिलेटेड मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप मेरी प्ले लिस्ट जाकर वॉच कर सकते हैं। जितने भी बुग्याल हैं उत्तराखंड में सबको मैंने डिस्क्राइब करा है। ठीक है, और हर संभव जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और दायरा बुग्याल को और क्या कहते हैं ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल में किस वर्ष भारी भूकंप आया जिससे 151 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो नैनीताल में भारी भूकंप कब आया था, यह आया था आपका 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनका संबंध फुटबॉल से नहीं है। तो राम बहादुर छेती, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। प्रताप सिंह पटवाल, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। पूछ रहा है कि किसका संबंध नहीं है। नहीं वाला फ्रेंड ज़्यादा ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन गलत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें उमुक्त चंद का संबंध फुटबॉल से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झिमरा आभूषण कहाँ पहने जाता है। तो झिमरा आभूषण जो है आपका पहने जाता है पैरों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था आपका ज्योति प्रसाद नौटियाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध माप पत्ती में तामी किस प्रकार की माप पत्ती थी? तो तामी जो है ये प्राचीन माप पत्ती है। तामी से जो है आप द्रव्यमापन पत्ती थी, ठीक है। इसमें लिक्विड नापा जाता था तामी पत्ती से, ठीक है। एक बार ये माप पत्ती से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये देख लेना आप, ठीक है। माप पत्ती चाहे आपका लिक्विड वाले पूछे जाए या फिर ज़मीन के बारे में पूछी जाए कि नाली किसे कहते हैं, ये पहले बहुत आता था क्वेश्चन, ठीक है। एक नाली ज़मीन बराबर कितना होता है, नाली किसे कहते हैं, ठीक है। नाली हो गई, मुट्ठी हो गई, ये किसे कहा जाता है। तो ये आपको वॉच करना, अच्छी तरह से देखना है, पढ़ना है, रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार आपका मिला था ये 2014 ईस्वी में, ठीक है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला था 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीड़ार गंगा पार्क स्थित है? तो भीड़ार गंगा पार्क हमारा कहाँ पर स्थित है? ये है आपका चमोली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है भीड़ार गंगा पार्क, इसका अर्थ क्या है? भीड़ार किसे कहा जाता है? बुग्गालू कहा जाता है ना, वैली ऑफ फ्लावर हो गई ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो महरुड़ी जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में और ये स्थित है आपका बागेश्वर में, ठीक है। कहाँ है ये आपका? बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में किसे ओडल वाल कहते हैं? तो ओडल वाल किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम बुरास को कहा जाता है कश्मीर में, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभ डोभाल का संबंध किससे है? तो वल्लभ डोभाल का संबंध किससे है? तो वल्लभ डोभाल जी कहते हैं हमारे, ये है हमारे साहित्यकार हैं, ठीक है। एक रिलेशन पूछ लिया जाता है कि किसका संबंध किससे है, तो आपको अच्छी तरह से ये भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवाज़ भी एक जगह है निम्न में से किसकी रचना है? तो आवाज़ भी एक जगह है, ये रचना है आपकी मंगलेश डबराल जी की, ठीक है। तो हिंदी में आपका 2 से लेके 4 नंबर या 1 से 2 नंबर का हिंदी साहित्य आपको पूछा जाता है, ठीक है। ये 11 जीवनी एक में है प्लस 12 जीवनी एक में, टोटल मिलाकर जो है 23 जीवनियाँ हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो 23 जीवनी पढ़ के आपके 2 से 3 नंबर आराम से आ सकते हैं। तो आपको जीवनी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और उनकी प्रमुख रचनाएं याद होनी चाहिए। मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इन रचनाओं को समझा रखा है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति ने वर्ष 2015 में उत्तराखंड विधानसभा में अपना भाषण दिया? तो ये भाषण दिया था हमारे राष्ट्रपति उस टाइम पर प्रणब मुखर्जी, ठीक है। इन्होंने उत्तराखंड विधानसभा में अपना भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य गठन के बाद पहली बार नंदा राज्य जात यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो नंदा राज्य जात यात्रा की शुरुआत हुई थी हमारी 18 अगस्त 2014 से, ठीक है। और ये चली थी आपकी 6 सितंबर 2014 तक। ये क्वेश्चन, ठीक है। नंदा राज्य यात्रा एक यात्रा हमारी पूछी जाती है, तो आपको यात्राएं भी अच्छी तरह से वॉच या रीड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैनी नगरी किसे कहा जाता है? तो उज्जैन नगरी कहा जाता है हमारी काशीपुर को, उज्जैन नगरी काशीपुर में है, ठीक है। और काशीपुर है आपका उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामडोला का मेला कहाँ लगता है? तो रामडोला का मेला लगता है आपका खटीमा में, और ये खटीमा कहाँ है आपका? ये है आपका उधमसिंह नगर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप गुरना माता मंदिर स्थित है। तो गुरना माता मंदिर कहाँ है हमारा? ये आपका पिथौरागढ़ में। डीडी हाट किस नदी के तट पर स्थित है? तो डीडी हाट कहाँ आपका? ये है आपका पिथौरागढ़ में। और ये किस नदी के तट पर है? ये आपका चरमा नदी के तट पर है, ठीक है। और है कहाँ पर? ये पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नंदा देवी राज्यात यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो नंदा देवी राज्यात यात्रा जो निकलती है, ये निकलती है प्रत्येक 12 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना आपकी की गई थी 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवार राजवंश में संदेश वाहक को क्या कहा जाता था? पवार राजवंश में जो संदेश वाहक होते थे उनको कहा जाता था चणू। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट, ये काफ़ी यूकेपीएससी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पुटअप करता है यूकेपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसका उपनाम है? गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसका उपनाम है? तो गढ़वाल का जो महाराणा प्रताप कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका कप्पू चौहान को। ठीक है, और कप्पू चौहान को किसने हराया था? ये हराया था आपका अजयपाल ने। अजयपाल ने हराया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया था? तो ये किया गया था आपका संविधान संशोधन था 92वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा भी है? तो ऐसा है हमारी अंग्रेजी को। अंग्रेजी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें कितनी भाषाएं हमारी? इसमें 22 भाषा इंक्लूड की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखो, गाय किसकी है? राम की गाय चरती है। ठीक है, तो गाय का संबंध किससे है? राम से है, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक होगा आपका? ये होगा आपका संबंधवाचक कारक। ठीक है, कारक से है ना, इंपॉर्टेंट है कारक भी हिंदी में। ठीक है, देखो हिंदी में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो हिंदी अच्छी तरह से वॉच करनी होगी, अच्छी तरह से रीड करनी होगी। ठीक है, मेरे जो है जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरे 20 में से 15 नंबर आ रखे हैं, और जो आपका वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था इसमें मेरे 20 में से 18 क्वेश्चन सही थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत थे मेरे, तो मेरे इसमें 17.5 नंबर आ रखे हैं। तो आपको हिंदी पकड़ इस तरह करनी है कि आपके 17-18 या 20 में से 20 नंबर आ जाएँ। ठीक है, अगर इतने नंबर आते हैं आपके तो हिंदी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक, ये सब नोट मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करूँगा धीरे धीरे। अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ मैं, जिससे आपके भी नंबर जो है आप भी हिंदी में 20 में से 18 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। ठीक है, हिंदी ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से पढ़नी हुई, लेकिन काफ़ी पढ़नी है। ठीक है, आप लूसेंट बैठ के सोचेंगे लूसेंट पढ़ने से कि आपके 15+ नंबर आए, तो आई होप, मैं समझता हूँ कभी नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है उसका चयन करना है। ठीक है, तो कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, ये सही है। आपका भविष्य उज्जवल हो, ये भी सही है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है, ये भी सही है। माता पिता पूजनीय है, ये वाला वाक्य आपका अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें करें 2 समानार्थी शब्द। ठीक है, 2 समानार्थी शब्द हैं, जैसे मान लो धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा विराम चिन्ह का यूज हुआ है? तो ये वाला आया है, तो इसे बोलते हैं हम योजक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की झोंक नहीं लगती, कहावत का अर्थ है। पत्थर को झोंक नहीं लगती, इस कहावत का अर्थ क्या है? इस कहावत का अर्थ है कि हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये हड्डी क्या हुआ? हड्डी माने हुआ जिद्दी, है ना, स्टबर्न बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जिद्दी, जिद्दी लोग पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें जो करना है करना है। ठीक है, आप कुछ भी कहते रहिए। तो पत्थर को झोंक नहीं लगती, इस कहावत का अर्थ है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ये हमारी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान में जो हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई थी, ये की गई थी आपकी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो अलंकार से हमारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका अनुप्रास अलंकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ठीक है, तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ है ये हमारा पश्चय संवृत है। ठीक, स्वर हमारे है ना, स्वर काफ़ी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। मैंने स्वर एक वीडियो बना दिया, इस पर एक वीडियो और डालूंगा और ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम मेरा वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। निम्न में से कौन ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। देखो ज्ञानश्री शाखा क्या होती है, ज्ञानश्री शाखा वो होती है जिसमें जो है भगवान का कोई निराकार रूप की पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें मूर्ति पूजा नहीं होती है। तो ऐसे सिर्फ एक ही थे, कबीरदास जी। कबीरदास जी के जितने भी दुआ हैं सब ज्ञान से रिलेटेड ही हैं, सब ज्ञान, ठीक है, उनसे ज्ञान ही मिलता है। और कबीरदास जी कहते थे कि ईश्वर जो है निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है। बाकी तुलसीदास, जयसी और रहीमदास ये सब मूर्ति पूजा से संबंधित हैं। ठीक है, ज्ञानश्री शाखा से संबंधित ओनली कबीरदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है अनुरूप, उपयुक्त तथा उचित, तीनों ही हैं, जिसका अर्थ आपके तीनों ही हैं। तो ऐसा कौन सा शब्द है, तो ऐसा हमारा शब्द है आपका समुचित। इसके अर्थ आपके अनुरूप हो गया, उपयुक्त हो गया तथा उचित हो गया, तीनों ही शब्द इसमें समाये हुए हैं, इसका अर्थ सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। तो प्रभावी का विलोम नहीं है। देखो प्रभावी, इसका विलोम क्या हो जाएगा आपका, कोई काम प्रभाव करो तो इसका अप्रभावी हो गया, निष्प्रभावी हो गया, प्रभाव शून्य हो गया। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है। जब नहीं वाला क्वेश्चन पूछता तो थोड़ा टफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता। तो नहीं कौन सा हमारा, अप्रयुक्त। ठीक है, ये प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए आर्थिक डैश आवश्यक होती है। तो विकास के लिए जो है आपकी आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। ठीक, तो यहाँ पे ये फुल इन द ब्लैंक्स भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार हैं। तो जो हमारा ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, ये हमारा व्यंग संग्रह है, इसके व्यंगकार कौन है। तो इसके व्यंगकार हैं आपके हरिशंकर परसाई। ठीक है, हरिशंकर परसाई जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी सभी रचनाएं याद होनी चाहिए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी है, आपके हरिशंकर परसाई जी की है। और ये क्या है आपकी, ये व्यंगकार है। ठीक है, पूछा जाता है कि क्या है, छायावादी कवि है, व्यंगकार है ना। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो कन्नड़ का जो संबंध है ये हमारा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम, देखिए तत्सम ये दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होता है तद्भव शब्द, एक होता है तत्सम शब्द। अब तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत्सम सम्मान्य समान अर्थात संस्कृत के समान, ऐसे शब्द जो कि संस्कृत के समान है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं तत्सम शब्द। और जो शब्द हमारे अशुद्ध करके बनाए गए हैं उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द। तो तत्सम शब्द है हमारा सप्तशती। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, हिंदी में आपके काफ़ी पकड़ होनी चाहिए। आपके हिंदी में जब 15+ नंबर आ जाएंगे 20 में से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और आपके यूके में आपके नंबर जो हैं 35+ होने चाहिए, मतलब मिनिमम 35 होने चाहिए 40 में से। बाकी 10 में से आपके 9 नंबर आ जाएंगे, रीजनिंग में खींच सकते हैं आप। ठीक है, बाकी 30 में से आप 15 नंबर वहाँ से ले आए तो आपके आराम से सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। बिडोजा पर्वत, बिडोजा पर्यायवाची शब्द है। तो बिडोजा जो है पर्यायवाची शब्द किसका है, तो ये है आपका इंद्र का। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आ सकता है ग्रुप सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में वर्तमान। तो एक ही समय में वर्तमान कैसे कहते हैं, ये कहते हैं हम समसमय का आएगा वो। ठीक है, समसामयिक को बोलते हैं एक ही समय में वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, वह पंडित है
किंतु हटी है। तो ये क्या है आपका संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें क्या आ गया आपका किंतु आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य को जो संविधान का अनुच्छेद आपका परिभाषित करता है वो करता है आपका अनुच्छेद 167। ठीक है, अनुच्छेद भी याद होने चाहिए भाई, तभी अच्छी तरह से आपकी पकड़ हो सकती है उत्तराखंड में जॉब लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या नहीं है? देश में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य नहीं होता। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होती है? कोई भी योजना होती है उसको फाइनल जो परमिशन देता है वो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग के कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं? तो पत्तियां किस रोग के कारण सिकुड़ जाती हैं तथा छोटी हो जाती हैं? वो हो जाती हैं आपकी, और पत्तियों को क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका तंबाकू का मेंजोग रोग। ठीक है, देखिए फ्रेंड, इसमें एक क्वेश्चन साइंस का डाला गया। ठीक है, क्योंकि अब जो पेपर बनेगा आपका यूकेपीएससी, तो यूकेपीएससी जो है साइंस का क्वेश्चन भी रखता है। ठीक है, साइंस प्लस करंट जीएस, करंट, ठीक है, करंट जीके के क्वेश्चन काफ़ी डालता है, तो यहाँ पे भी इसमें भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से जो है 1 से लेकर 5 नंबर, 1 से लेकर 5 नंबर का ये इंक्लूड होगा ही होगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISI चिन्ह को कौन जारी करता है? तो IS को चिन्ह को जारी करते हैं आपका, ये करता है आपका भारत के राष्ट्रीय मानक संगठन और भारतीय मानक ब्यूरो, अर्थात इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव करने से सरकार बनती है, चुनाव करने से सरकार बनती है, और साक्षात्कार से आपकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। ठीक है, आफ्टर इंटरव्यू क्या हो जाता है? आपका सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की जो पर्वत श्रेणी नवीनतम है वो है आपकी हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहाड़ी स्थल अर्धचक्र आकार में बसा हुआ है? अर्धचक्र आकार में मतलब इस तरह बसा हुआ है, तो इस तरह कौन सा बसा हुआ हमारा? ये बसा हुआ है शिमला। ठीक है, शिमला काफ़ी खूबसूरत जगह है, हिमाचल में आप घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है हमारा? ये है हमारा जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्ति करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रीट में किसका सामुदायिक अर्थ है कि सशरीर प्रस्तुत करो? तो रीट। ठीक है, तो रीट हमारी कितनी 5 प्रकार की होती हैं, उसमें सशरीर प्रस्तुत करो यह है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें कहा जाता है। ठीक है, आपको जो है सशरीर मतलब आपको सतही वहाँ पर क्यों ना प्रत्यक्ष होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले अराजनीतिक राष्ट्रपति हमारे एक हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, दैट इज मिसाइल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैबर दर्रा स्थित है? तो खैबर दर्रा स्थित कहाँ है हमारा? ये हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, और खैबर दर्रे से कौन आया था आपका? यहाँ से आया था आपका तैमूरलंग। नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 -1 2 -2 1 माइनस, देखिए ये सीरीज है, ये यहाँ से यहाँ तक फिर रिपीट हो रही है। ठीक है, कि अनुक्रम का 507वां पद क्या होगा? तो देखिए हर 4 नंबर पर डिजिट बार रिपीट हो रही है, तो या तो इसका nवां पद निकाल सकते हैं या फिर आप मेरी ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे 4 नंबर के बाद रिपीट हो रही है तो आप 507 को 4 से डिवाइड करिए, 4 × 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बचा, अब बचा क्या हो गया? 27 हो गया। तो 4 से काटेंगे आप, 4 × 6 24, तो 24, तो कितना बच जाएगा आपका? 3 बचा, अर्थात 3 बचेगा तो कौन सा आएगा? ये 3 वो है जो कटेगा नहीं। तो तीसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है आपका? पहला, दूसरा और तीसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको रीजनिंग में 10 में से 9 नंबर लाने ही लाने हैं अगर उत्तराखंड में सिलेक्शन पाना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द चुनिए। तो इसमें विषम शब्द हमें चुनना है कि विषम शब्द कौन सा दे रखा है। ठीक है, विपत्तिजनक स्थिति, शोक, घृणा और कल्पना। देखिए इसमें जो है विपत्तिजनक स्थिति
और शोक ये भी दुख से संबंधित है, ये परेशानी से संबंधित है, घृणा भी परेशानी से संबंधित है। तो इसका जो है जो अलग है हमारा कह रहा विषम चुनना है, तो अलग कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कल्पना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था। तो हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था आपका, ये था आपको 646 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र को खोज निकालने एवं उस पर प्रमाणिक प्रकाश डालने का श्रेय किस इतिहासकार को प्राप्त है। तो ये है हमारा आचार्य श्याम शास्त्री जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से ऋग्वेद की किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो ये है हमारा ऋग्वेद में जो उल्लेख किया गया है, ये हमारा कुंभा जैसे काबुल, कुर्म या कुर्रम। ठीक है, इन नदियों को उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। तो पतंजलि हमारे किसके समकालीन थे, ये थे हमारे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो संस्कृत का जो प्रयोग प्रारंभ हुआ था ये हुआ था हमारे चतुर्थ बौद्ध संगीत में। ठीक है, ये इसको मैं अगर बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड वीडियो, तो इसलिए आप पढ़ लेना बौद्ध संगीत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियायत यानी वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की। तो ये स्थापना की थी हमारे अलाउद्दीन खिलजी जी ने। ठीक है, खिलजी वंश पढ़ोगे आप तो वहाँ पर ये मिल जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो मुगल काल की राजभाषा क्या थी हमारी, ये थी हमारी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था या कौन थी। तो भारत रत्न पाने वाली पहले संगीतकार थी हमारी एम सुब्बुलक्ष्मी जी। ठीक है, एम सुब्बुलक्ष्मी जी, इनको कब मिला था, इनको मिला था हमारा 1998 ईस्वी में। ठीक है, एम सुब्बुलक्ष्मी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड बैंक स्थित है। तो ग्रांड बैंक क्या है, ये ग्रांड बैंक क्या हमारा, ये मत्स्य, ये हमारा मत्स्य क्षेत्र है और ये कहाँ हमारा, ये हमारा अटलांटिक महासागर में। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन सा था। तो अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का जो प्रथम अभियान था आपका, ये था आपका चंपारण आंदोलन। ठीक है, और चंपारण आंदोलन ये स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था हमारा 1917 में। इसकी ट्रिक बना रखी है मैंने केक, CAKE केक। ठीक है, C4 चंपारण, A4 आपका अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक है, इस तरह इनके ये आंदोलन की सीरीज़ है। आप मुझे बताना इस सीरीज़ का मतलब क्या आएगा। ठीक है, कमेंट करके आप मुझको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1632 ईस्वी में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली छीन ली थी। तो 1632 में, ठीक है, क्वेश्चन हमारा 1632 में किस शासक ने पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया था। तो 1632 की बात हो रही है फ्रेंड। तो 1632 में किसका कार्यकाल था, ये था आपका शाहजहाँ कार्यकाल। ठीक है, शाहजहाँ कार्यकाल कितना था हमारा, शाहजहाँ कार्यकाल था आपका 1627 से 1658 तक इनका कार्यकाल था। तो ये घटना 1632 की है, तो इन्हीं के शासनकाल में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है। तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता माना जाता है आपका, ये हमारे अब्दुल लतीफ़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण महाभियोग द्वारा पदच्युत किया गया था, पद से हटाया गया था। तो ये हमारे गवर्नर जनरल थे आपके वारन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया। तो पंजाब केसरी का खिताब दिया गया आपका लाला लाजपत राय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों जो युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की वीरगति को प्राप्त हो गए थे 1799 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप्स में पूछा गया है 1-2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज द्वारा बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया। तो अंग्रेज द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था आपका 1911 ईस्वी में। ठीक है, और बंगाल विभाजन हुआ कब था हमारा, ये हुआ था हमारा 1905 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। तो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता हमारा ऐसा आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये आपका ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है।
तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे बोलते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकअप कहलाता है। तो बैकअप कैसे कहते हैं, बैकअप होता है आपका मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी करके सुरक्षित रखना, अर्थात हम डाटा को कहीं सुरक्षित करके रख लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बैकअप। ठीक है, उसे कहा जाता है बैकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है आपकी एक, ये आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। तो अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो अलिखित संविधान है हमारा आपका यूके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार नहीं है आपका, तो राजनीतिक अधिकार नहीं है आपका जीवन का अधिकार, ये आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में मुगल राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी। तो दिल्ली में जो मुगल राज्य की नींव पड़ी थी ये किसने डाली थी, बाबर ने डाली थी। बाबर ने पानीपत की जो पहली लड़ाई है, बाबर तो इब्राहिम लोधी के बाद लड़ने के बाद, ठीक है, इसके विजय होने के बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS शांतनागोदर का निधन हुआ है, वे किस संस्था से जुड़े हुए थे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है फ्रेंड, और आई होप ये आ भी सकता है। तो MM शांतनागोदर जिनका भी निधन हुआ है, ये किस संस्था से जुड़े हुए थे, ये जुड़े हैं आपके सुप्रीम कोर्ट से। तो आज हमने डिस्कस करें उत्तराखंड मॉडल पेपर 2 को, ठीक है, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन को हमने डिस्कस भी करा है। आई होप आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उसका आप मुझे आंसर प्रोवाइड करें। ठीक है, ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।